वेलकम बैक बेटा, कैसे हैं आप? आई होप आप सारे अच्छे होंगे। बेटा अच्छे लग रहे हैं ना सारे वीडियो? देखो हम गणित के बेसिक पढ़ रहे हैं बेटा, जो 6, 7, 8, 9 और 10 यानी 10th तक के स्टैंडर्ड के लिए, 6 to 10th तक के स्टैंडर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। बेटा आप मेरे वीडियो देखते रहिए, कई सारी जानकारी आपको मिलेंगी, खूब सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बेटा, और आगे फॉरवर्ड करते रहिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिले। ठीक है बेटा, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक है नया संख्या रेखा या नंबर लाइन। आइए बेटा शुरू करते हैं उत्साह से अपने आज का टॉपिक नंबर लाइन। आओ बात करते हैं संख्या रेखा की, जानकारी हासिल करते हैं कि आखिर में नंबर लाइन है क्या, संख्या रेखा है क्या। बेटा इसको संख्या रेखा, वास्तविक रेखा या नंबर लाइन, संख्या रेखा, वास्तविक रेखा या नंबर लाइन, तीनों चीजें एक ही चीज है। तो संख्या रेखा या वास्तविक रेखा वह सरल रेखा जिसका उपयोग वास्तविक संख्याओं, धनात्मक पूर्णांक का तात्पर्य हो गया बेटा वो राशियां जो प्लस की है। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया वे राशियां जो किसमें है, माइनस में है। परिमेय संख्या, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, परिमेय संख्या, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे और बहुत जरूरी भी है बेटा आपके लिए परिमेय संख्या। हालांकि थोड़ा सा बता देता हूं, परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके। किसमें बेटा? एक भिन्न के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q उसका हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, वो परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है बेटा? जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या होती है। आदि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है बेटा इन सारी संख्याओं को, किनको? धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सारे नंबर्स को हम एक बिंदु के रूप में लाइन के ऊपर शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, संख्या रेखा कहलाती है। अब सबसे पहली जो चीज हमारे सामने निकल के आई वो है बेटा संख्या रेखा है क्या, नंबर लाइन है क्या। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेखा आखिर में क्या होती है। क्यों? क्योंकि यहां पे एक शब्द आया है, वो है सरल रेखा। तो सरल रेखा आखिर में है क्या बेटा? रेखा, पेन रेखा की डेफिनेशन देखिए, ये हम जब भी हम आगे ये पढ़ेंगे अपने ज्योमेट्री, उस समय मैं आपको पूरी डेफिनेशंस बताऊंगा सबकी। पहले आप हल्का सा देखिए, पेन या पेंसिल व पटरी की सहायता से खींची गई आकृति या लाइन को रेखा कहते हैं। ठीक है बेटा, पेन या पेंसिल व पटरी की सहायता से खींची गई लाइन को रेखा कहते हैं। रेखा मोटे तौर पे दो प्रकार की होती है, पहला होता है सरल रेखा और दूसरा होता है वक्र रेखा। बेटा सरल रेखा क्या होती है? सीधी रेखा को हमेशा सरल रेखा कहते हैं। रेखा का न तो उद्गम बिंदु होता है न समाप्त बिंदु, न तो वो जहां से निकलती है वो होता है और न जहां पे जाके समाप्त होती है वो होता है। तो इसको नापा नहीं जा सकता और दोनों तरफ समान दूरी से बढ़ाया जा सकता है। तो जो सीधी लाइन होगी बेटा वो कहलाएगी सरल रेखा। क्या कहलाएगी? सरल रेखा। और जो तिरछी लाइनें होती है बेटा इस तरह की, चाहे वो ऊपर से नीचे हो चाहे किधर से भी हो, इस तरह की जो लाइनें होती हैं ये कहलाती है वक्र रेखा। क्या कहलाती है? वक्र रेखा। सरल रेखा भी कैसे भी हो सकती है लेकिन होगी वो सीधी ही। ये भी सारी सरल रेखा है, लेकिन सरल रेखा का हमें यह ध्यान रखना है कि सरल रेखा हमेशा सीधी होती है और वक्र रेखा जो है वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये रेखा समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो कोई नहीं, जब हम ज्योमेट्री के पार्ट पढ़ेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे, उस समय मैं शुरू से लेके चलूंगा, आपको बिंदु से उठाएंगे हम। ठीक है बेटा, बिंदु से लेके एंड तक चलेंगे। तो अभी आप ये नोट डाउन करो, ये डेफिनेशन ध्यान रखना कि इन चार चीजों को, किन किन चीजों को बेटा? धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस की संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक यानी माइनस की संख्याएं,
ठीक है। परिमेय संख्या यानी जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके एक भिन्न, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे √2। तो इस तरह की जो चीजें होती है इनको हम किस तरह संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, यानी इनको प्रदर्शित करने के लिए संख्या रेखा का उपयोग करते हैं, लेकिन इनका किस तरह प्रदर्शन हम किस तरह शो करेंगे हम इनको संख्या रेखा पे, ठीक है बेटा। अब हम सीखेंगे, पहले आप इसको नोट डाउन करो। संख्या रेखा के बारे में बेटा कुछ जानकारी हम लेते हैं, कुछ बिंदु जिनसे हमें पता चलेगा संख्या रेखा के बारे में और अधिक, नंबर लाइन के बारे में और अधिक जानकारी पता चलेगी, और हमें इन बिंदुओं का ध्यान रखना है। इन बिंदुओं को आधार मानते हुए हमें संख्या रेखा बनानी है या नंबर को संख्या रेखा पर शो करना है, ठीक है बेटा। पहला पॉइंट देखिए, संख्या रेखा पर स्थित 0 मूल बिंदु कहलाता है। ये जो यहाँ पे नीचे मैंने संख्या रेखा बना रखी है, इस पे ये जो 0 स्थित है इसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बेटा? मूल बिंदु, ठीक है। सेकंड देखिए, 0 के दाई यानी राइट साइड में, 0 के राइट साइड में हमेशा धनात्मक पूर्णांक का मतलब बेटा प्लस की संख्याओं को दर्शाया जाता है। ये देखिए, ये 0 है, इसकी राइट साइड ये पूरी हुई, यहाँ पे मैंने लिख रखा राइट साइड, तो यहाँ पे हमेशा धनात्मक पूर्णांक आएंगे, जैसे 1 2 3 4 प्लस डिजिट जो भी होते हैं प्लस में वो आते हैं। तो देखो बेटा 1 पे कोई सिंबल नहीं है मतलब प्लस है, 2 के साथ में कोई नहीं है मतलब प्लस है, जिसके साथ कोई सिंबल नहीं होता इट मीन्स उसके साथ प्लस है। यहाँ पे हम सिंबल लिख भी सकते हैं और जरूरी भी नहीं है, अगर चाहें तो नहीं भी लिखें, यानी लिखना जरूरी नहीं है। जब नहीं लिखते हैं तो ऑलरेडी वो प्लस में होता है। तो कहने का मतलब जो हमारा 0 है उसके राइट साइड में जो भी बिंदु हम दर्शाएंगे वो सारे कैसे होंगे? प्लस के, या उसको बोल सकते हैं हम धनात्मक। तीसरा नंबर देखिए, 0 के बाईं और लेफ्ट साइड में, इस साइड में बेटा 0 के लेफ्ट साइड में, 0 के लेफ्ट साइड में हमेशा ऋणात्मक का अर्थ क्या हो गया? माइनस के नंबर जो भी है उनको शो किया जाता है, जैसे -1 -2 -3 और -4। आगे भी इसको बढ़ा सकते थे बेटा, जहां भी ये एरो हो, तीर का निशान, जहां भी जिस लाइन में भी ये तीर का निशान हो, मतलब उस लाइन को उस दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी ये जो हमने लाइन खींच रखी है इसको हम इस साइड में भी बढ़ा सकते हैं और इस साइड में बढ़ाएंगे तो आगे क्या आएगा? 5 6 7 8 9 10, इधर क्या आएगा? -5 -6 -7 -8 -9 -10, ठीक है बेटा। तो इस तरह, तो कुल मिला के लेफ्ट साइड में हमेशा माइनस के संख्याएं आती है, माइनस के नंबर्स आते हैं। फोर्थ नंबर देखिए क्या कह रहा है, 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ऋणात्मक। ये जो 0 होता है बेटा न तो ये प्लस का माना जाता है और न किसका माना जाता है? माइनस का। 0 को एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई संख्या रेखा पर 0 जो होता है वो धनात्मक होता है या ऋणात्मक, तो हम उसका क्या आंसर लिखेंगे बच्चा कि 0 जो है न तो वो तो धनात्मक होगा और न ही होगा ऋणात्मक, ठीक है बेटा। अब देखिए पांचवा क्या कह रहा है? 0 सभी धनात्मक यानी प्लस की संख्याओं से पूर्णांक से छोटा होता है और सभी ऋणात्मक का अर्थ क्या हो गया? माइनस की संख्याओं से हमेशा बड़ा होता है। ये 0 जो है ये इधर वाले जितने डिजिट होंगे, चाहे वो 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है, कितना भी बड़ा हो, सबसे 0 क्या होगा बेटा? छोटा। और इधर वाले जो डिजिट है चाहे वो -10 हो -50 हो -100 हो, सबसे 0 कैसा होगा? बड़ा। ये चीजें बेटा आपको आनी चाहिए, ध्यान में रखना है, ठीक है। छठा क्या है? 6th पॉइंट कहता है किसी भी पूर्णांक के दाई यानी राइट साइड की ओर का पूर्णांक हमेशा उस पूर्णांक से बड़ा होता है। बहुत मस्ट इंपोर्टेंट है बेटा ये पॉइंट। देखिए अब जैसे ये 4 है, ये 4 है हमारा -4, इसके राइट साइड में क्या है? -3, तो -4 छोटा है -3 बड़ा है। इसी तरह देखिए
-3 के, ये लेफ्ट साइड में -4 है और इधर -2 है। अब हम क्या कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि राइट साइड वाला हमेशा बड़ा होता है। तो राइट साइड में क्या है, राइट साइड में क्या है बेटा, राइट साइड में -2, तो -2 -3 से बड़ा होगा। इसी तरह यहाँ पे ये -1 जो है वो -2 से बड़ा होगा और 0 जो है वो -1 से बड़ा होगा। इसी तरह ये आगे क्रम चलता रहता है। यानी इधर माइनस की संख्याओं में जो लास्ट नंबर होता है बेटा, चाहे वो -10 हो, -100 हो, -1000 हो, वो हमेशा स्मॉलेस्ट होता है सबसे। और इधर जो भी राइट साइड में जो भी लास्ट नंबर है वो सबसे बिगेस्ट होता है। ठीक है बेटा, सबसे बड़ा होता है। यानी हमें ये ध्यान रखना है पहली चीज तो कि ये जो 0 हमारा बीचों बीच हम 0 लिखते हैं, इसके राइट साइड में हमेशा हमें प्लस की संख्या लेनी है और लेफ्ट साइड में माइनस की। ठीक है बेटा, दूसरी चीज हमें एक और ध्यान रखनी है वो कि इसके जो बीच का गैप हम देंगे, नंबर्स के बीच का जो गैप है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। ये हमको ध्यान रखना है, इक्वल, हमें नंबर्स के बीच का जो गैप है उसको हमेशा इक्वल देंगे। ऐसे नहीं, ऐसे हमने लाइन बना दी, यहाँ लिख दिया 0, 1 यहाँ दे दिया, 2 यहाँ और 3 को यहाँ दे दिया, ऐसे नहीं बेटा। इनके बीच का जो गैप है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल। ठीक है बेटा, अब ये जो 6 पॉइंट जो मैंने बताए आपको, इनको आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में बैठा लो, सेट कर लो। उसके बाद ये पूरा नंबर लाइन जो है उसको, जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ ड्रॉ किया है उसको अपने दिमाग में बैठो बेटा। चलो नोट डाउन करो, फिर हम एग्जाम्पल लेके नंबर लाइन बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरह हम नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को शो करते हैं। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो। प्यारे बच्चों, देखिए अब हम किस तरह से वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा पर हम वास्तविक रेखाओं को किस तरह प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक रेखाओं का अर्थ हो गया रियल नंबर, यानी रियल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरह हम शो करना है वो चीज हम सीखते हैं। बेटा इसमें हमारे पास 4 तरह के नंबर्स को हम शो कर सकते हैं। वो 4 तरह के नंबर कौन से हैं? पहला देखिए, धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव नंबर, धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव नंबर। और आपको पता है ये सारे नंबर कौन से होते हैं? प्लस वाले। कौन से होते हैं बेटा? प्लस वाले। दूसरा क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक या नेगेटिव नंबर, और ये नेगेटिव नंबर होते हैं सारे माइनस वाले। ठीक है बेटा। तीसरा है परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं रैशनल नंबर, और ये क्या होते हैं बेटा? ये सारे जिनको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं कोई भिन्न। भाई भिन्न को हम किस तरह शो करेंगे। और अपरिमेय संख्या, इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, और ये होते हैं बेटा इरेशनल नंबर जो होते हैं ये जैसे रूट वाली संख्या, जैसे √2 है, √3 है, या फिर जिनको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते वो सारे नंबर हैं, उनको अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर कहते हैं। तो इन चारों चीजों को बेटा हम नंबर लाइन पे शो करना, किस तरह नंबर लाइन पे दर्शाते हैं, किस तरह हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, वो हम आज के वीडियो में सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो आप नोट डाउन करो, उसके बाद हम 1 बाय 1 एक एक को लेके चलते हैं। हाँ तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव नंबर की। हमें पता है ये सारे प्लस में होते हैं। यहां देखिए बेटा, ये एग्जांपल पहला और दूसरा दोनों एग्जांपल देखिए एक साथ। देखो बेटा कोई भी सिंबल आगे नहीं है, यानी सारी जो है वो पॉजिटिव नंबर है। अगर सिंबल होता, सपोज ऐसे होता तो ये नेगेटिव होता। जब सिंबल नहीं है तो मैंने आपको कई बार ये बता चुका हूं कि जिन नंबर्स के आगे कोई सिंबल नहीं होता वो ऑलवेज पॉजिटिव में होते हैं, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है बेटा, पॉजिटिव नंबर है सारे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा, जैसे हम पहला एग्जांपल कर रहे हैं, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटा, ये हमने लाइन ड्रॉ की। अब देखिए अगर पॉजिटिव है तो आप क्या करो, लाइन के एंड में यहां पे अपना मूल बिंदु लिख दो 0। इस लाइन को थोड़ा सा आगे लेके और यहां पे एरो लगा दो, आप एरो लगा के और एंड में यहां लिख दो 0। ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कार्य है।
आगे देखिए हाईएस्ट नंबर कितना है इसका 8, यानी हमको लगभग इसको 8 कॉलम में तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, 8 कॉलम में तो इसको बांटना ही पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो बांटिए, इक्वल होनी चाहिए। मैंने कहा था प्रत्येक जो कॉलम हम यहां बनाएंगे वो इक्वल होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहां पे 8। अगर आगे और होता तो हम आगे और बढ़ाते चलते। ठीक है बेटा, यहां पे लिख दीजिए 1, यहां पे हमने लिख दिया 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हमारे नंबर जो हमें शो करने थे वो कौन कौन से हैं? 2, तो 2 ये रहा, 4 ये रहा, 6 और 8 शो हो गया बेटा। इतना सा ही है, इतना सा ही है पॉजिटिव। जैसे दूसरा एग्जांपल लीजिए, आपको कुछ भी नहीं लिखना है, यहाँ पे राइट, यहाँ पे लेफ्ट, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है बेटा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, फिर वही काम करते हैं। पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इधर एरो बना देंगे, इधर एरो बना देंगे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो सबसे एंड में इधर लेफ्ट साइड में। किधर? अगर पॉजिटिव नंबर है तो हम किधर 0 लिखेंगे? लेफ्ट में। और अगर नेगेटिव नंबर आएगा तो हम हमेशा 0 किधर लिखेंगे? राइट में बेटा, राइट में इधर। ठीक है, वो अभी आगे जब हम माइनस का लेंगे या नेगेटिव नंबर लेंगे तब आपको मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे हाईएस्ट नंबर कितना हमारा? 9, यानी इसको हमें 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 9 भागों में, 9 भागों में हमें इसे बांटना है, ये ध्यान रखना। और मैंने जो बताया वो हमेशा अपने दिमाग में रखना कि इनके बीच का जो गैप है वो इक्वल होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारा हो गया 9। अब यहां पे हम नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब हमें शो करना है, शो करना है तो हम देखिए, पहला नंबर है हमारा 3, तो ये रहा 3, दूसरा नंबर है हमारा 5, तो ये रहा हमारा 5, तीसरा नंबर है हमारा 7, तो ये रहा हमारा 7, और अंत में है 9, तो ये रहा हमारा 9। इस तरह हम जो है पॉजिटिव नंबर को नंबर लाइन पे शो करते हैं। ठीक है बेटा, कुछ भी नहीं है, नथिंग, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो ध्यान रखना है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो हमारा 0 हमेशा लेफ्ट में होगा, और अगर हमारा नेगेटिव नंबर है तो 0 हमेशा किस में होगा? राइट में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये साइड हमेशा लेफ्ट होती है और ये साइड हमेशा राइट होती है। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो इसको। बेटा प्यारे बच्चों, बात करते हैं अपन ऋणात्मक पूर्णांक या नेगेटिव नंबर्स की, कि नेगेटिव नंबर्स को नंबर लाइन पे किस तरह शो करते हैं। ठीक है बेटा, पहला एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल -2 -5, सब क्या के माइनस लगा हुआ, इट मींस ये सारे जो है नेगेटिव नंबर है। -5 -6 -8 -1 -2 -5 सॉरी -3 -5 -7। ठीक है बेटा, तो इन नंबर को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। सबसे पहले पहला एग्जांपल लेके चलेंगे, वही अपना एक लाइन बनाएंगे। और दूसरी एक चीज याद करो, मैंने आपको कहा था जब भी हमारे पास माइनस की नंबर्स होंगे या नेगेटिव नंबर्स होंगे तो हम 0 की साइड में लिखेंगे हमेशा राइट में। अब बेटा एक क्वेश्चन यहां पुटअप होता है, आप पूछना चाहोगे कि सर आप तो कह रहे थे कि भाई ये लाइन है और बीचों बीच हम 0 लिखते हैं, तो आप इस साइड में क्यों लिख रहे हो? बेटा ये भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल में हमारे पास उस समय सिर्फ पॉजिटिव नंबर थे, इस समय सिर्फ नेगेटिव नंबर है, इसलिए हम सिर्फ नेगेटिव को शो कर रहे हैं। जहां पर बोथ नंबर हो, नेगेटिव और पॉजिटिव भी, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? 0 को बीच में लेना पड़ेगा, राइट में हमें पॉजिटिव शो करना पड़ेगा और लेफ्ट में नेगेटिव। उस समय हम 0 को सेंटर में रखेंगे। ठीक है बेटा, अभी हमारे पास नेगेटिव नंबर है तो हम क्या करेंगे? 0 को हमेशा राइट में पुट कर देंगे, यहां पे हम ले लेंगे अपना 0। अब हम देखेंगे हाईएस्ट नंबर कितना है? 8, तो इसको हमें कितने कॉलम में डिवाइड करना है? 8 में। तो देखिए बेटा इक्वल होने चाहिए 1 2 3 4 5 6
7, 8, आगे और नंबर होता तो 9, 10, 11, 12 जितने भी नंबर होते कर देते। अब यहाँ पे हम -1 लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, -4, -5, -6, -7 और -8। ठीक है बेटा, अब देखिए हमारा 100 करना। अब -2 है तो ये पहला नंबर हमें मिल गया -2, सेकंड है -5 तो ये हमारा सेकंड -5, अगला है -6 तो ये -6 और -8 तो ये -8, हमने 100 कर दिया। अब नेक्स्ट बेटा दूसरा एग्जांपल देखिए, हमें वही करना है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ करके हमें क्या करना है, राइट साइड में इधर कहीं 0 लिख देना है। ठीक है बेटा, अब देखिए हाईएस्ट नंबर 7 है, मतलब हमें 7 कॉलम्स में इसको डिवाइड करना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आप चाहो तो आगे 8 आगे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ लिख देंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 आगे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपना हाईएस्ट नंबर शो करना है वो -7 है, तो -7 तक इनफ है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, शो करेंगे। जैसे पहला हमारा -1 है तो ये मिल गया हमको -1, नेक्स्ट है हमारा -3 तो ये मिल गया हमको -3, नेक्स्ट है हमारा -5 तो ये मिल गया हमें -5, नेक्स्ट है हमारा -7 तो ये मिल गया -7। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स को नंबर्स लाइन पे शो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बस हमें ये ध्यान रखना है, अगर पॉजिटिव है तो 0 को हम किधर लिखेंगे, लेफ्ट साइड में, और अगर नेगेटिव है तो 0 को हम लिखेंगे राइट साइड में। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो। फिर अगला एग्जांपल लेते हैं जिसमें दोनों नंबर हो, नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव, तो आपको पता चलेगा कि हम 0 को सेंटर में रखेंगे। ठीक है बेटा, नोट डाउन करो। बेटा बात करते हैं उस कंडीशन की जब हमारे पास माइनस के नंबर भी है और प्लस के भी हैं, यानी पॉजिटिव भी है और नेगेटिव नंबर भी है, प्लस भी है और माइनस भी है, दोनों नंबर्स हैं। दोनों को एक नंबर लाइन पे शो करना है, पॉजिटिव को भी और नेगेटिव को भी। करेंगे वही बेटा, हम क्या करेंगे, पहले जैसे पहला एग्जांपल लेके चले, पहले एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। अब देखो दोनों नंबर्स हैं हमारे पास, नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर में बेटा 0 लिखेंगे। सेंटर में क्या लिखेंगे, 0। उस कंडीशन में जब हमारे पास नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है। अब देखिए हम ये देखेंगे कि जो हमारा पॉजिटिव नंबर है उसका हाईएस्ट नंबर कितना है, 6, और नेगेटिव नंबर का हाईएस्ट कितना है, 5। यानी पॉजिटिव वाले हिस्से को तो हम 6 में डिवाइड करेंगे और इसको 5 में, चाहे तो हम इसको भी 6 में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम 6 में करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसको 5 में या 6 में कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, आगे चाहो तो 6, 7, 8, 9, 10 कितनी भी बड़ी कर सकते हो, लेकिन बड़ी हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा पेज जो है, कॉपी का पेज वो छोटा होता है। ठीक है बेटा, तो आप देखिए यहाँ पे हम लिखना चालू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5। अब देखिए हमें नंबर देखना है, पहला 2 तो ये रहा हमारा 2, दूसरा है -3 तो ये रहा हमारा -3, तीसरा है 4 तो ये 4, ठीक है, चौथा है -5 तो ये -5, और अगला है 6 तो ये हमारा 6। हो गया 100 बेटा, हो गया 100। जैसे दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, सबसे पहले वही करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, माइनस भी है और प्लस भी है, तो हम सेंटर में क्या रख देंगे, 0। अब हम देखेंगे हमारी पॉजिटिव की हाईएस्ट कितना है, 5, तो इसको हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और नेगेटिव की 4 है तो 5 तक भी ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, आगे जाओ तो 6, ऐसे आगे कितना भी बना सकते हो। ठीक है बेटा, अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे करके इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए
हमारा सबसे पहले 1 है तो ये हमने 1 शो कर दिया, सेकंड है -1 तो ये -1 शो कर दिया, -2 तो ये -2 शो कर दिया, -4 तो ये -4 शो कर दिया, +4 तो ये +4 शो कर दिया, 5 तो ये हमने 5 शो कर दिया। हो गया बेटा। उस समय जब हमने पॉजिटिव का और नेगेटिव का किया था बेटा, उस समय भी हम 0 सेंटर में लिख के बढ़ा सकते थे दोनों साइड में। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे पास एक ही टाइप का नंबर था, पॉजिटिव था, तो हमने क्या किया, अब जैसे सपोज हमारे पास पॉजिटिव ही नंबर है तो हम इतनी लाइन को क्यों इधर ड्रॉ करें, हम सिर्फ पॉजिटिव वाली को करें, इसलिए हमने 0 को लेफ्ट में रखा था। नेगेटिव था तो मान लो ये पॉजिटिव वाली क्यों ड्रॉ करें, हमारे पास तो नेगेटिव ही नंबर है, इसलिए हमने 0 को किधर रखा था, राइट में। समझ आया बेटा? आप चाहो तो 0 को सेंटर में लिख के ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग नंबर होते हैं तो हमें एक ही साइड शो करने की जरूरत होती है। भाई पॉजिटिव है तो हम राइट साइड में शो करेंगे लेफ्ट में 0 मानते हुए, और नेगेटिव है तो हम लेफ्ट साइड में शो करेंगे, राइट साइड में 0 को रख देंगे। तो इस तरह बेटा हम जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, नंबर लाइन पे शो करते हैं। ठीक है बच्चा, उतारो इसको, नोट डाउन करो। हाँ तो बच्चों आज हमने सीखा कि आखिर में नंबर लाइन संख्या रेखा है क्या, और उसके ऊपर पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स यानी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को किस तरह हम प्रदर्शित करते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को किस तरह उनके ऊपर शो किया जाता है। बेटा अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि भाई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं को किस तरह संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। ठीक है बेटा, टेक केयर, गुड बाय।